दोस्तों नमस्कार। जिन लोगों ने रामचरितमानस का अध्ययन किया है अथवा फौरी तौर पर उसे देखा है, उन्हें जानकारी होगी कि रामचरितमानस के आरंभिक पेज पर भविष्य जानने की एक तालिका है। रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा रखने वाले उसके माध्यम से भविष्य के संकेत हासिल करते हैं। वस्तुतः रामचरितमानस में रामशिला का तालिका लोक विश्वास, भक्ति और जन ज्योतिष का एक अनूठा समन्वय है। यह न तो शास्त्रीय ज्योतिष है और न ही शुद्ध कर्मकांड है, बल्कि भक्ति के माध्यम से भविष्य के संकेत जानने की एक लोक प्रचलित विधि है। रामशिला का अर्थ है कि श्री राम के नाम व चरित्र के सहारे भविष्य या किसी प्रश्न का उत्तर जानना। इसमें व्यक्ति अपनी समस्या या जिज्ञासा मन में रखकर रामचरितमानस के किसी दोहे या चौपाई का चयन करता है और उसी के भावार्थ से फलादेश ग्रहण करता है। यह विधि मानकर चलती है कि रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, जीवंत धर्म ग्रंथ है। उसमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर निहित है। यद्यपि रामशिला का शब्द मानस में प्रत्यक्ष नहीं मिलता, पर उसका भावनात्मक आधार कई स्थानों पर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कलयुग केवल नाम अथारा। इन पंक्तियों से यह विश्वास दृढ़ होता है कि राम नाम स्वयं मार्गदर्शक है और उसी पर आश्रित होकर संकेत प्राप्त किया जा सकता है। रामशिला का करने की प्रचलित विधि इस प्रकार है। स्नान के बाद शांत चित्त होकर श्री राम का ध्यान किया जाता है। फिर मन में एक प्रश्न स्पष्ट रूप से रखा जाता है। शिलाका डालने की प्रक्रिया में प्रचलन में दो विधियां अधिक प्रसिद्ध हैं। एक, पुस्तक खोलकर शिलाका मानस को बंद आंखों से खोला जाता है। उसमें कहीं पर उंगली रखी जाती है। जिस दोहे या चौपाई पर उंगली पड़े वही उत्तर माना जाता है। दूसरी पद्धति में अंक आधारित रामशिलाका है। इसमें मानस के 7 कांडों को आधार बनाकर प्रश्नकर्ता मन में संख्या चुनता है। उसी कांड का चयन कर दोहा निकाला जाता है। सवाल ये है कि फलादेश कैसे किया जाता है। फल शब्दशः नहीं बल्कि भावार्थ से ग्रहण किया जाता है। जैसे होए ही सोई जो राम रचि राखा, अर्थात ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, धैर्य रखें। इसी प्रकार संकट कटे मिटे सब पीरा, अर्थात कठिनाई दूर होगी। इसी तरह विधि बस सुजन कुसंगत परही, अर्थात सावधान रहें, संगति आपको बिगाड़ सकती है। आमतौर पर रामशिलाका का प्रयोग विवाह संबंध, संतान, रोग, यात्रा, मुकदमा, व्यापार, नौकरी, संकट या शत्रु भय आदि के लिए किया जाता है। तुलसीदास जी की दृष्टि में संकेत ज्ञान भविष्य बताने से अधिक मानसिक बल दिया जाना है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिय चारी। रामशिलाका का उद्देश्य भी यही है कि निर्णय से पहले विवेक और धैर्य जागृत कीजिए। अब सवाल यह है कि क्या रामशिलाका अंधविश्वास है? यदि इसे ईश्वर से संवाद, आत्मनिरीक्षण, सांत्वना और प्रेरणा के रूप में लिया जाए तो नहीं, पर यदि इसे यांत्रिक भविष्यवाणी मान लिया जाए तो वह मानस की आत्मा के विपरीत है। कुल मिलाकर रामशिलाका रामचरितमानस की वह लोक परंपरा है जिसमें भक्ति प्रश्न करती है और विवेक उत्तर देता है। यह विधि बताती है कि उत्तर बाहर नहीं है, भीतर है। राम नाम केवल दिखा दिखाता है।